अमेरिका के मुसलसल दूसरे रोज ईरान पर हमले सर एक चाबहार, बंदर अब्बास, कोरनाक और अबू मूसा को निशाना बनाया गया। चाबहार के बाज़ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। इमाम अली अस्पताल पर प्रोजेक्टाइल का टुकड़ा गिर गया। मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर और डिपो को निशाना बनाया गया। सुबह वो शहर में भी धमाकों की आवाज़ें। एटमी बिजली घर महफूज रहा। ईरान शहर एयरपोर्ट पर हमले में फायर फाइटर चाबहार। अमेरिका का सुबह गुलिस्तान में रेलवे पुल पर फिजाई हमला। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है अमेरिकी फौज ने सदर ट्रंप की हिदायत पर फिजाई कार्रवाई की। अमरीकी हमलों पर ईरान का जवाबी वार। कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर हमले। कुवैत में 2 और बहरीन में 1 अड्डे को निशाना बनाया गया। पास दौरान इनकलाब का दीगर मुल्कों में भी अमरीकी अड्डों पर हमला करने का ऐलान। कुवैत और बहरीन में ईरानी हमलों के बाद सायरन बज उठे। ईरान ने मजीद हमले किए तो 20 गुना ज्यादा ताकत से कार्रवाई करेंगे। अमेरिका ईरान के साथ मुकम्मल फौजी जंग की तरफ वापस जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, कहा कि बहरी जहाज़ों पर हमले के रद्द-ए-अमल में ईरान पर हमले किए। ऐसा दोबारा हुआ तो नताइज कहीं ज्यादा संगीन होंगे। अमेरिका अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान अमेरिका के साथ मुआहदा करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। तेहरान की संजीदगी पर शक है। यकीन नहीं कि ईरान मुस्तकबिल में किसी भी मुआहदे की पाबंदी करेगा। अमेरिका का मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। अमेरिका ईरान के खारिक जजीरे पर भी कब्जा कर सकता है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ खुलने और जहाज़ों पर फायरिंग बंद होने तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की कोशिश की तो जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ईरान मुआहदे की पासदारी करे या फिर वही कुछ भुगते जो गुज़िश्ता रात हुआ। आबनाए हुर्मुज़ अमरीकी धमकियों से नहीं खुलेगी। ईरानी इंतज़ामात और खुद मुख्तारी के तहत खोलेंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का अमरीका को जवाब, कहा कि धमकियों, दबाव और ब्लैकमेलिंग का दौर ख़त्म हो चुका है। कौम किसी भी धमकी से खौफज़दा नहीं, हर महाज पर मुकाबले के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि हम बदज़ुबानी का जवाब बदज़ुबानी से नहीं बल्कि अमली इक़दाम से देते हैं। महज़्ज़ब व बहादुर ईरानी कौम की तौहीन आमेज़ ज़ुबान में मुखातिब करने से उसकी अज़मत कम नहीं होती। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई को आज मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। सुप्रीम लीडर की नजफ के बाद करबला में नमाज जनाजा, जस्ते खाकी हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास के रोज़ों पर लाया गया। लाखों इराक़ियों ने आखिरी दीदार किया। अली ख़ामनाई 28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद हुए थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। इलाक़ाई सूरत-ए-हाल, बैन अल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख़याल। मग़रबी एशिया में तनाज़ात के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों के हवाले से बातचीत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की अमन के लिए काविशों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि चैलेंजेस के बावजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए ज़िम्मेदारी से किरदार अदा किया। क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख़याल। तजारत, सरमायाकारी, वीज़ा, सहूलत, तालीम, दिफ़ा, IT के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान और क्रोएशिया में मजबूत रवाबित कायम हैं। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का मजबूत तजारती शराकतदार है। क्रोएशियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर आज कोयटा जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस में एपेक्स कमेटी का इजलास होगा। अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म को ज़ियारत और दीगर इलाकों में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन से आगाह किया जाएगा। इजलास में वज़ीर आला बलोचिस्तान वफाकी वज़ीर और सिक्योरिटी हुकाम शिरकत करेंगे। इजलास में हम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आज़म की गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान से मुलाकातें भी होंगी।
सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी पूरी क़ुव्वत से कुचल देंगे। दुश्मन के प्रॉक्सी नेटवर्क्स को मुल्क में नुकसान की इजाज़त नहीं देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट अफसरान से खिताब। कहा, जंगे बयानबाजी या सियासी नारों से नहीं, ईमान, इत्तेहाद और नज़्मो ज़ब्त से जीती जाती हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन की साजिशों से मुकम्मल बाखबर है। अफवाज कौम की हिमायत के साथ प्रॉक्सी अनासर के ठिकानों का खात्मा यकीनी बनाएगी, जबकि दहशतगर्दों के सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। ये करवा रहा है हिंदुस्तान, ये करवा रहा है वो कुव्वतें, वो एनिमी कुव्वतें हिंदुस्तान के साथ, जिनको पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की खुशहाली और स्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं होती। एंड दे आर यूजिंग द टेरिटरीज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस illegitimate Afghan Taliban regime as a base of operation. The majority of the people, once we encounter them, we kill them, we engage them, तो ये अफगानी होते हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 वाक़यात, फितना खवारिज के 54 दहशतगर्द मारे गए। शदीद फायरिंग के तबादले में पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों समेत 42 कीमती जाने वतन अजीज़ पर कुर्बान। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी भारत करवा रहा है। अफगान तालिबान रजीम समेत तमाम दुश्मनों को पाकिस्तान की खुशहाली हजम नहीं हो रही। कराची में हमलावर 4 दहशतगर्दों में 3 अफगान बाशिंदे शामिल थे। बलूचिस्तान पाकिस्तान की आन और शान है और ये हकीकत कोई तब्दील नहीं कर सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाब होंगे क्योंकि हम हक पर हैं। दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो पाकिस्तान को धमका सके। बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस आज के लिए मुलतवी कर दी गई। पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की रवानगी मनसूख। ट्रेन जैकबाबाद तक महदूद रहेगी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ट्रेन सर्विस रेलवे ट्रैक पर मुरम्मती कामों के बायस मुअत्तल की गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी गिरावट। 100 इंडेक्स में 1500 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,80,000 की सतह पर गिर गया। गुज़श्ता रोज़ 1,81,629 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। निजी कंपनी के कार्गो तैयारे का मलबा मिल्कियात। तैयारे का मलबा साहिल से 53 नॉटिकल माइल जनूब से मिला। तलाश का ऑपरेशन 12 घंटे तक से ज़ायद जारी रहा। अमले की तलाश के लिए रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी। पाक बहरिया और PMSA के बहरी और फ़ज़ाई असासे सर्च ऑपरेशन में मसरूफ़। तैयारा शारजा से पाकिस्तान आ रहा था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुस्तदिक मलिक की मुलाकात। वफाक और पंजाब में शदीद मौसमियाती इवेंट्स की पेशगोई के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम पर इत्तफाक। पंजाब के तमाम अज़ला में सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैकेनिज़्म कायम करने पर गौर। वज़ीर आला पंजाब का बारिश की पेशगोई और हीट वेव जोन्स के लिए जामे एडवाइजरी देने का हुक्म। कहा, पंजाब हुकूमत अरबों रुपए की लागत से वाटर स्टोरेज कैपेसिटी में इजाफा कर रही है। मुस्तदिक मलिक ने कहा कि मरीम नवाज़ की लीडरशिप में पंजाब हुकूमत ने ज़बरदस्त और मिसाली काम किया। मुशीर वज़ीर आला पंजाब और चेयरमैन मजहबी अमूर कमेटी अलीडार का दरबार हज़रत दाता गंज बख्श का दौरा। तामीराती और तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। अलीडार का कहना है कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ के विजन के मुताबिक दाता दरबार को इसकी शान व अज़मत के मुताबिक बेहतर बनाया जा रहा है। दरबार हज़रत दाता गंज बख्श बर-ए-सग़ीर की अजीम रूहानी, दीनी और तारीख़ी शनाख्त है। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम की क़यादत में कोहाला पुल से मुज़फ़्फ़राबाद तक पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रैली। शुरका के पाकिस्तानी कौमी क़यादत के हक़ में नारे। अमीर मुकाम ने ख़िताब में कहा, पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए की कोई गुंजाइश नहीं। कश्मीरी अवाम हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कश्मीरी अवाम ने हर दौर में पाकिस्तान से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का सबूत दिया और आइंदा भी देते रहेंगे। अवाम ने कलदम कमेटी की हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। वादी लिपा के अवाम का पाकिस्तान और पाक फौज से भरपूर इज़हार यकजहती। कलदम कमेटी की अमन खराब करने की किसी भी साजिश का हिस्सा न बनने का ऐलान। कहा, पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ किसी भी इंतशारी गुरूह का साथ नहीं देंगे।